हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लर्निंग चैनल। आज के सेशन में हम यह जानेंगे कि जब हम किसी गुड्स को डिस्पैच करते हैं, किसी शिपमेंट को फैक्ट्री से आउट करते हैं, तो हमें किन किन डिपार्टमेंट की हेल्प होती है, और किन किन डिपार्टमेंट से हमें जुड़ना पड़ता है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि CHA और फ्रेट फॉरवर्डर हमें किस प्रकार से हेल्प करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। जैसे ही हमारे पास कंसाइनी की तरफ से परचेस ऑर्डर आता है, हम अपने गुड्स की प्रिपरेशन करने लग जाते हैं, गुड्स को डिस्पैच करने की प्रिपरेशन करने लग जाते हैं। तो जैसे ही हम देखते हैं कि जो हमारे कंसाइनी की रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए क्या गुड्स हमारे पास अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखेंगे कि अगर हम हमारे जो गुड्स हैं हमें मैन्युफैक्चर करने हैं, तो हम प्रोडक्शन टीम का सहारा लेंगे। इसमें प्रोडक्शन टीम हमारी हेल्प करेगी। तो हम क्या करेंगे, अपने परचेस ऑर्डर की कॉपी और उसकी डिटेल्स के साथ ईमेल भेजेंगे आप प्रोडक्शन टीम को, और उनको इन्फॉर्म करेंगे कि हमें ये गुड्स की रिक्वायरमेंट है और इतने तारीख तक हमें डिस्पैच करने हैं। इन केस ऑफ अगर गुड्स ट्रेडिंग के केस में होगा तो क्या करेंगे हम, जैसे कुछ मशीन के पार्ट्स हैं वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम अपनी परचेस टीम को इन्फॉर्म करेंगे कि हमें ये गुड्स चाहिए। तो परचेस टीम गुड्स को प्रोक्योर करके डिस्पैच के लिए अवेल करवाएगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो गया, आपका प्रोडक्शन टीम हो गया। दूसरा आपका ट्रेडिंग का केस हो गया। ठीक है, इस प्रकार से अगर गुड्स हमारे पास अवेलेबल ऑलरेडी हैं तो हम क्या करेंगे, हम पैकिंग टीम को इन्फॉर्म करेंगे, जो कि हमारी डिस्पैच टीम होगी। तो उसको हम ईमेल के थ्रू बताएंगे कि हमें ये गुड्स इतनी तारीख को डिस्पैच करने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम 3 डिपार्टमेंट से इन्वॉल्व होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेस डिपार्टमेंट एंड पैकिंग टीम, जिसे कि डिस्पैच टीम, लॉजिस्टिक टीम भी बोलते हैं। तो इनको हम इन्फॉर्म करते हैं कि हमारे ये गुड्स हमें रेडी करने चाहिए। तो एज़ पर रिक्वायरमेंट हमारी जो डिपार्टमेंट वाइज हमें गुड्स की अवेलेबिलिटी करवाते हैं। जैसे ही हमारे पास गुड्स की अवेलेबिलिटी होती है, ठीक है, रिवेलेंट डिपार्टमेंट हमें एक पैकिंग लिस्ट प्रिपेयर करके देता है कि भाई इसमें ये गुड्स इस क्वांटिटी में है, इस मॉडल नंबर के हैं, इतने ग्राम के हैं, इतना वॉल्यूम है इनका। तो उस पैकिंग लिस्ट के बेस पे हम क्या करते हैं, अपने CHA को रिक्वायरमेंट देते हैं, कार्गो बाय एयर, बाय सी, बाय रोड्स। ठीक है, समटाइम हम बाय रोड भी करते हैं, जैसे बांग्लादेश नेपाल में बाय रोड भी हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो इस पर रिक्वायरमेंट हम क्या करेंगे, अपने CHA को इन्फॉर्म करेंगे, अपने एजेंट को बताएंगे कि हमें इस टाइप का कंटेनर चाहिए। ठीक है, वो उस पर डिपेंड करेगा पैकिंग लिस्ट पे। पैकिंग लिस्ट की में सारी चीज़ मेंशन होती है कि क्या वॉल्यूम, क्या साइज़ इसका, के बेस पे हम इन्फॉर्म करेंगे। और कमर्शियल इन्वॉइस में वैल्यू मेंशन होगी, गुड्स की वैल्यू, इन्वॉइस वैल्यू क्या है। ठीक है, इसके अलावा पोर्ट ऑफ लोडिंग, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज, और इसके बेस पे हमारा CHA हमें कंटेनर बुक करके देगा या फिर एयरलाइंस में स्पेस बुक करेगा। ठीक है, तो वो इन्वॉइस और पैकिंग लिस्ट उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के बेस पे वो अपना काम स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, हम इस चीज़ को बोलते हैं डिस्पैच प्लानिंग। ठीक है, तो डिस्पैच प्लानिंग के लिए हम प्लान करते हैं कि भाई हमें ये शिपमेंट डिस्पैच करनी है, तो हम अपने CHA को ईमेल भेजते हैं, इनवॉइस पैकिंग लिस्ट लगा के, और हमारे कंटेनर का साइज़ भी बताते हैं कि हमें इस साइज़ का कंटेनर चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ हम CHA को भेज देते हैं। CHA इसके बाद क्या करता है, कंटेनर्स बुक करने के बाद वो हमें बुकिंग डिटेल्स देता है। तो जो हम परचेस कॉन्ट्रैक्ट, जो भी हमारा कमर्शियल इन्वॉइस नंबर है, उसके अगेंस्ट वो मेल का रिप्लाई करके उसके अगेंस्ट कंटेनर नंबर डाल के दे देगा, बुकिंग नंबर डाल के दे देगा। तो इससे कन्फर्म हो जाएगा कि ये इन्वॉइस नंबर हमें इस कंटेनर में स्टफ़ करना है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जैसे कंटेनर हमारे पास आ जाता है, ठीक है, हम उसको स्टफ़ करने से पहले हम चेक करेंगे कि इस इन्वॉइस नंबर के अगेंस्ट
कौन सा कंटेनर बुक किया गया। ऐसा नहीं कि हम किसी भी कंटेनर में बुक कर देंगे, स्टफिंग स्टार्ट कर देंगे। जो ईमेल में हमारे CHA ने हमें बताया है, उसने हमने जो कमर्शियल इन्वॉइस दी है उसके बिहाफ पर उसने कंटेनर बुकिंग ली है शिपिंग लाइन से, और उस कंटेनर को उस इन्वॉइस के अगेंस्ट हमारे प्लांट में भेजा है स्टफिंग के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग ही उसमें डिस्पैच होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा दूसरी चीज़ अगर हम देखें, अगर शिपमेंट हमारी बाय एयर की है तो हम उसमें भी हमें ये देखना है कि जो हमारा कार्गो है वो एक स्पेसिफिक डेस्टिनेशन पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्योंकि वो बुकिंग हमें देगा तो उससे हमें पता पड़ जाएगा कि हाँ ये इस लोकेशन पे इस पोर्ट से होके जाएगा, तो उससे हमारा कंफर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जैसे हमारा कार्गो डिस्पैच होता है, ठीक है, हमें एयरवे बिल मिल जाता है बाय एयर में, और सी के केस में हमें मिल जाएगा BL आफ्टर पोर्ट ऑफ लोडिंग। ओके, यहाँ पे हमारी शिपमेंट सेल होने के बाद हमें मिलेगा। तो यहाँ तक हमने ये समझा कि इस प्रोसीजर में क्या क्या डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं और क्या क्या हमें किन किन डिपार्टमेंटों से होकर अपनी डिस्पैच की प्लानिंग करनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग थी वो सेल्स टीम होती है। सेल्स टीम आपकी कंसाइनी से कनेक्ट रहती है, कंसाइनी की रिक्वायरमेंट फुलफिल करती है। ओके, और फिर उसके बाद एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक टीम उस पर वर्क करती है। ठीक है, और उसके बाद एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक टीम अपने गुड्स की रिक्वायरमेंट के अनुसार अपने डिपार्टमेंट वाइज अपनी प्लानिंग बताती है, और उस गुड्स की पैकिंग डिटेल लेके CHA को इन्फॉर्म करती है कि हमारी गुड्स इतनी तारीख से डिस्पैच हो जानी चाहिए। तो इस प्रकार से हम इसको प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। अब बात आती है गुड्स एम्प्टी कंटेनर हमारे फैक्ट्री में लग गया, या डिस्पैच के टाइम पे हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे ही जिस दिन हमें गुड्स को डिस्पैच करना है उस दिन सबसे पहले हमारा कंटेनर आएगा सी के केस में फैक्ट्री में, उसे हमें फिज़िकली चेक करना है कि कंटेनर फिज़िकली फिट है कि नहीं है। वो अंदर से बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, इसकी फर्श और रूफ परफेक्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इसमें छेद हो रहा है उससे वाटर लीक हो जाए। उससे क्या होता है कि जब कंटेनर ट्रेवल करेगा इतने लॉन्ग डिस्टेंस पे, तो मॉइस्चर की वजह से हमारे गुड्स ख़राब हो सकते हैं। तो उसकी वजह से हमें रूफ और फर्श हमें प्रॉपरली चेक करना है। ठीक है, इसके अलावा और भी कई चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ती है कंटेनर में, कि जो कंटेनर वो उस ट्रेलर पे सही तरीके से प्लेस है कि नहीं है। अगर वो सही तरीके से नहीं लगा होगा तो उससे भी कंटेनर रास्ते में डैमेज हो सकता है, गिर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम गुड्स को अपने कंटेनर को चेक एंड वेरीफाई करने के बाद उसको डिस्पैच करते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम जानेंगे कि इसके बाद की क्या प्लानिंग रहती है, जब हम गुड्स को डिस्पैच कर देते हैं उसके बाद क्या क्या चीज़ें हमें करनी पड़ती है। तो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव ए नाइस डे।